हमारा जो मेन पर्पस है इस डे को बनाने का यही होता है कि हर साल यहाँ पे अवेयरनेस के कैंप लगाए जाते हैं, उसमें हमारे लिटिगेंट्स को बुलाया जाता है। शायद आज तो हमारे को लिटिगेंट्स यहाँ पे नहीं आए हैं, तो मेन पर्पस इसका यही हो लीगल सर्विसेज डे आज लीगल डलसा का क्या जो है वो रोल है। बहुत से ऐसे लोग हैं, स्पेशली हमारी वुमेन, द पीपल फ्रॉम फार फ्लंग एरियाज हु आर नॉट अवेयर अबाउट देयर राइट्स। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, बहुत से लोग कहीं भी जब कोई किसी केसेस को लेकर डिस्कशन होती है तो उनका ये कहना होता है कि हम क्या करें, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम जाके कोर्ट में केस करें या हम कोई वकील हायर कर पाए। तो इस डे को बनाने का और हमारे डलसा का यही मेन मोटिव है कि हम गरीब लोगों को आगे लाएं और उनको जो है उनके राइट्स दिलवा सके। और जो मेरे बाद यहाँ गुजारिश की जाएंगी उनको भी छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि ना मैं लिख के लाया हूँ और ना ही मैं पढ़ के लाया हूँ। सिर्फ जो यहाँ जहन में बातें आई हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज के इस दिन के इस तकरीब के हवाले से इतना अर्ज करता चलूँ कि यहाँ से जो पैगाम दिया जाता है वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ये जो अदारा कायम किया गया है, इसका मकसद ये है कि अमीर और गरीब का फ़र्क जो है वो इंसाफ के कटहरे में ख़त्म किया जा सके। अगर कोई अमीर अपने पैसे, अपने दौलत के बल बोते पर कोई अच्छा वकील कर सकता है तो सरकारी अखराजात पर यह सहूलत किसी गरीब को भी मिल सकती है। अगर कोई ताकतवर अपनी ताकत के बल बोते पर किसी अच्छे वकील को हायर कर सकता है तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक कमज़ोर इंसान को भी सरकारी अखराजात पर वो वकील मुहैया करा सकती है। और इसका सबसे जो मैं समझाऊँ अहम पहलू वो ये है कि इंस्टेंट इंसाफ है। ये दो पार्टियों के बीच में जो ईयर्स टुगेदर कोर्ट्स में चलती हैं, अगर वो अमिकेबल सेटलमेंट पे आती है तो ये उनके लिए एक बेहतरीन इंसाफ है। टाइम दिया और मौजूद जजेस साहब के सामने मुझे अपनी एडवोकेट अबरार साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि बाकी जजेस साहिबान को वाजिबुल इज्जत, वाजिबुल एहतराम जनाब चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। As we know, the purpose of our assembling there is to celebrate the National Legal Services Day. What is the importance of the National Legal Services Day? Why it is celebrated? Basically, when the Constitution was enacted, no provision was incorporated in the Constitution for the unprivileged persons, for the marginalized societies, how they will get justice from the courts. Ultimately, 42nd Amendment was incorporated in the Constitution, by virtue of which Article 39A was incorporated. What was the purpose of Article 39A? To ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of any economic or other disability. स्टेट साहब, ऑनरेबल सब जज स्पेशल स्टेट मैडम, रिस्पेक्टेड बार मेंबर्स, मैं डालसा पुंछ की जानिब से आप तमाम हजरात का आज के इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। आज का हमारा यहाँ इकट्ठा होना, हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आप सबको इस चीज़ का बखूबी इल्म होगा कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट जो है वो 1987 में जो है इनेक्ट किया गया था, पार्लियामेंट ने इसको इनेक्ट किया था। बट ये जो एक्ट है ये इन्फोर्स हुआ 1997 में, जो है ये अमल में लाया गया था। तो तब से लेके नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज पूरे हिंदुस्तान में जो है इसको मनाया जाता है। तो प्रोग्राम को पूरे हिंदुस्तान में यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे नेशनल लीगल सर्विसेज डे जो है वो मनाया जा रहा है। ये दिन इसलिए मनाया जा रहा है कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट जो 1987 में जो इनेक्ट किया गया था, वो जो यानी 9 नवंबर को 1995 के दिन जो है ये अमल में लाया गया था। तो इसीलिए आज का दिन जो है नेशनल लीगल सर्विसेज डे के तौर पर मनाया जाता है। आज का ये दिन जो है ये इसलिए मनाया जाता है कि ताकि
लोगों में जो है लीगल अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की जाए, लोगों को ये बताया जाए कि इस एक्ट के अंदर जो है क्या क्या प्रोविजंस रखे गए हैं। यानी एक प्रोविज़न ये भी है कि जो गरीब और कमज़ोर लोग हैं सोसाइटी में, यानी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से जो लोग बिलोंग करते हैं, उन्हें फ्री लीगल सर्विसेज जो हैं वो कैसे मुहैया की जा सकती हैं, उसके लिए उन्हें क्या जो है स्टेप्स वो लेने हैं। तो डालसा के ऑफिस से यही मैसेज मैं तमाम लोगों को, देखने वालों को कहूँगा कि कोई भी अगर गरीब इंसान है या कमज़ोर शख्स है जिसके पास माली तौर पर जो कमज़ोर है, वो अगर कोई भी केस अदालत में करना चाहता है या डिफेंड करना चाहता है तो उसे डालसा की तरफ से जो है फ्री वकील जो है वो मुहैया कराया जा सकता है और उसकी फ़ी वगैरह जो भी है वो डालसा जो है वो बर्दाश्त करेगी। तो आज के इस प्रोग्राम को कंडक्ट कराने का ये भी मकसद था कि लोक अदालत का जो कंसेप्ट है उसके बारे में भी लोगों को जो है वो अवेयर किया जाए। तो आज के इस प्रोग्राम को कराने का यही मकसद था।